नमस्कार, मेरा नाम आशीष रोशन है और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो एपिसोड में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। होता यह है कि हर इंसान के लाइफ का कुछ अपना गोल होते हैं, कुछ अपना इच्छाएं होती है, चाहे वो इंसान अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, चाहे वो अर्ली 20 में हो, 30 में, 40 या 50, अपने जीवन के किसी पड़ाव पे हो, दुनिया का कोई भी इंसान उसकी अपनी एक इच्छाएं होती है, उसका एक अपना लक्ष्य होता है जिसको कि वो पाना चाहता है और उसके लिए वो कठिन परिश्रम भी करता है, वो मेहनत भी करता है जिससे कि उसको उसका लक्ष्य मिल सके। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो आज मैं वही बेसिक स्टेप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपसे 5 बेसिक स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि किसी भी इंसान के लिए हेल्पफुल है, और उसको ये 5 बेसिक स्टेप आपको हेल्प करेगा कि आपका जो भी गोल्स आपने बनाया है या जो भी आप गोल अपना अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने में आपको ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के पहले स्टेप को। पहला स्टेप है जब हम कोई गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसमें पहला स्टेप ये आता है कि हम सबसे पहले अपने गोल को जानें कि मुझे अचीव क्या करना है, मुझे बनना क्या है, मुझे चाहिए क्या, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। कि आपको क्या चाहिए, आपको यू मस्ट हैव टू नो व्हाट यू वांट। आपको इसकी बहुत आपको इसकी ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है कि आपको आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। आप अपना गोल बनाइए। आप अपने गोल बनाने के बाद आप आगे स्टेप पे फॉलो अप कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, जो पहला और फाउंडेशनल स्टेप है, कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए। जब आपको आपका गोल पता हो, इट्स अ सेकेंड स्टेप। जब आप फर्स्ट स्टेप जब आपको आपका गोल पता हो, तो सेकेंड स्टेप में हम आते हैं कि आपको उस जो भी गोल आपने बनाया है, जो भी इच्छाएं आपको है, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि ये आपके पास हो, तो उसके एक पेपर पे या आप डायरी पे या कॉपी पे जिस चीज़ की आप यूज़ करते हैं, लाइक डायरी, पेपर, पेन, कहीं भी उसको आप एक करके लिखिए और डेली लिखिए। कोशिश करिए कि आप डेली लिखिए। मॉर्निंग के टाइम में अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन लिखें जरूर। आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब लिखते हैं। लिखने का पर्पस ये है कि आप जब भी अपने गोल को लिखें ना, तो आपके माइंड को क्लियर मैसेज जाए कि दिस इज द लिस्ट दैट आई वांट। तो आपको लिखने से आपके मेमोरी को क्लियर मैसेज आता है कि आपको ये सब चीज़ है जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप उसको डेली लिखिए, उसके लिखने का प्रैक्टिस करिए कि आपका जो भी गोल है उसको लिखिए। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि आपका माइंडसेट। थर्ड स्टेप में आपका माइंडसेट इसलिए आता है कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्या कुछ चाहने से पहले बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको कि आपको नहीं चाहना होता है। जैसे अगर आप बहुत अच्छा हेल्थ चाहते हैं तो आपको जंक फूड नहीं खाना होगा। अगर आप अच्छा फिजिक्स चाहते हैं तो आपको अपने आप को एक्सरसाइज करने से नहीं रोकना होगा। अपने आप को किसी गेम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को कोई एक्सरसाइज कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा मेंटल हेल्थ चाहते हैं तो आपको अपने आप को साउंड वाले जगह पे नहीं रखना, ऐसे जगह अपने आप को बनाना पड़ेगा कि आप मेडिटेशन करें। मतलब कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको चाहने के लिए आपको बहुत ऐसा चीज़ है जो कि आपको नहीं चाहना होगा, तो उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में आपको आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप जो भी कुछ चाहना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए उसके प्रति। एंड नंबर फोर्थ स्टेप आता है कि आपका जो भी आपने गोल बनाया है, जिसको कि आपने पेपर पर लिखा है और उसके लिए आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, तब आपको फाइंड आउट करना है नंबर फोर्थ स्टेप पे कि आपने जो कुछ भी आपने बनाया है, जो कुछ भी गोल आपको चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको, उससे रिलेटेड क्या स्किल्स हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बनना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स सीखने पड़ेंगे। अगर आप एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स करने पड़ेंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं
तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको लॉ का पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान में रखें कि जो कुछ भी लिस्ट आपने बनाया है, जिसको कि आपने पेपर पे आप डेली लिखते हैं, उससे रिलेटेड क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो आपके पास अभी है और कौन से ऐसे रिक्वायर्ड स्किल हैं जो आपके पास अभी नहीं है। तो जो स्किल आपके पास हैं उसकी डेली प्रैक्टिस करते रहिए और जो स्किल्स आपके पास अभी नहीं है उस स्किल्स को सीखना शुरू कर दीजिए। आप सीखने का बहुत सारा सोर्स है। आज आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, ये बहुत बड़े टीचर्स हैं आज के टाइम के। तो आप कहीं से भी जहाँ भी आपको मिलता है, जहाँ भी आपको रिसोर्स मिलते हैं वहाँ पे आप जाइए। जस्ट सिंपली आपका जो भी क्वेश्चंस हो उसको गूगल पे जाकर टाइप कर दीजिए कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी अचीव माई गोल्स। कुछ भी जो भी आपका गोल्स, जो भी आपका स्किल्स है, हाउ टू बी डिजिटल मार्केटर, हाउ टू बी इंजीनियर, जो भी आपको बनना है, जो भी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड क्वेरी जो भी आपके हैं, जाइए गूगल पे सर्च करिए, आपको उसका बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उसको सेलेक्ट कर लिए और अपने स्किल्स को सीखना शुरू कर दीजिए। जब आप नंबर 4th स्टेप में आप अपने स्किल्स को सीखना शुरू कर देते हैं तो इसके बाद आता है नंबर 5th स्टेप। नंबर 5th स्टेप में जो भी होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप कोई भी चीज़ों को सीखते हैं तो सीखना ही बहुत ज़रूरी नहीं होता है, सीखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जीक्यूट करना। लाइक कि आपने आज अगर कुछ सीखा है, अगर आप आज ही क्या उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रैक्टिकल वे में, तब तो वो जो भी चीज़ आपने सीखा है वो तो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। अदरवाइज अगर आपने सीख लिया और उसको वैसे के वैसे छोड़ दिए, उसका कुछ एग्जीक्यूशन नहीं किया आपने, तो फिर वो आपको कुछ दिन बाद आपके पास वो नहीं रहेगा। तो इस बात का विशेष ख्याल आप रखिए कि जो भी चीज़ आप डेली बेसिस पे सीख रहे हैं उसको डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट भी करें। एग्जीक्यूट करने से क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाता है उस चीज़ों का कि आपने सीखा है, और नए नए जो चीज़ सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप क्या करिएगा ना कि जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, तो उसको अप्लाई करते रहिए। जो भी चीज़ आपने सीखा उसको अप्लाई करिए। जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, नया कुछ भी सीख रहे हैं उसको अप्लाई करिए कैसे होता है। और ये एप्लीकेशन का जो पार्ट है, लाइक एग्जीक्यूशन का पार्ट, वो हर चीज़ों के लिए अलग, लाइक लॉ वालों के लिए अलग हो सकता है, इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग हो सकता है, टेक्निकल या कोडिंग वाले लोगों के लिए अलग हो सकता है। तो आपका जिस तरीके का एग्जीक्यूशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस तरीके का एग्जीक्यूशन करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एग्जीक्यूशन मोड में रहें, आप एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन का यूज करें, जो भी चीज़ आपने सीखा उसको अप्लाई करें। एंड दिस इज बोनस स्टेप। ये बोनस स्टेप ये है कि आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो लगातार करते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अचीव करने के लिए। ये बोनस है। कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप, होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे उसमें से हमारा इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। और इसी कंसिस्टेंसी के कारण क्या होता है कि हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि फिर हम वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, अरे यार हमसे कुछ नहीं हो रहा है, इस तरीके का बात हम बोलने शुरू कर देते हैं। लेकिन हम वहाँ पे एक चीज़ मिस कर जाते हैं कि क्या पता कि अगर आज नहीं हुआ तो कल हो सकता है, सुबह में नहीं हुआ तो शाम को हो सकता है, शाम को नहीं हुआ तो कल अगले दिन हो सकता है, रात में हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह में करते हैं और शाम होते होते हम लाइक सूरज की तरह हम भी अस्त हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि सूरज अगले दिन भी फिर से चमकता है, फिर से निकलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपना गोल सेट कर रहे हैं, गोल को अपने पेपर पे लिख रहे हैं। लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसको आप हमेशा लिखिए कि आपको क्या चाहिए, क्या बनना है। मॉर्निंग टाइम में लिखे या रात को सोने से पहले लिखे। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं रिकमेंड करता हूँ मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं ना, तो आप उस टाइम में लिखें, जिससे कि आपका पूरे दिन आप उस चीज़ों को आपको याद रहे कि आपको क्या आपकी प्रायोरिटी याद रहे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जब आप गोल सेट करते हैं, जब आप उसको पेपर पर लिखते हैं, फिर आप उससे रिलेटेड अपना माइंडसेट बना के रखते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फिर उससे रिलेटेड आप स्किल्स को सीखते हैं और उस स्किल, जो भी स्किल्स आप सीखते हैं उसको आप अप्लाई करते हैं और उस
अप्लीकेशन और सीखने की प्रक्रिया को लगातार करते रहते हैं जब तक कि आप वहाँ पहुँच ना जाए जहाँ आपको पहुँचना है। तो आप उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे आपको पहुँचना होता है। तो ये 4-5 बेसिक स्टेप थे जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। नंबर 1, आपको आपका गोल सेट होना चाहिए, आपको आपका गोल पता होना चाहिए। जब आपको आपका गोल पता है तो उसको पेपर पे लिखिए। उसके बाद आप उसको अपने माइंड के साथ आप पावरफुल रहिए। आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। एंड नेक्स्ट चीज़ कि आप जो भी रिक्वायर्ड स्किल है उसको सीखिए, एंड उस सीखने के बाद आप उसको अप्लाई भी करिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करिए, एंड लगातार करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। और आप जो भी चीज़ चाहते हैं, ये स्टेप, ये फॉर्मूला हर एक फील्ड में अप्लाई होता है जहाँ पे आपने अपना गोल सेट कर रखा है। तो एक स्टेप है, एक फॉर्मूला है जिसको कि आप फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ अपने जो भी चीज़ मुझे चाहिए उसको पाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ पाइपलाइन में होती है, बहुत सारी चीज़ प्लानिंग में होती है, बहुत सारी चीज़ एग्जीक्यूशन में होती है। तो जो प्लानिंग में होती है वो प्लानिंग में रह जाती है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन में आती है और जो लगातार होते रहती है, जो लगातार एग्जीक्यूशन मोड में होते रहता है, वो लाइक रियलिटी हो जाता है। तो अगर आप अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो करिए। एंड आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।